नमो राघवाय। नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुबाम भांगम पाणौ महासा यकचारु चापम नमामि रामम श्री रघुवंतनाथम। भगवत प्रेमी भक्तजनों, रामायण के पाठ के इस भाग में आप श्री रामचरितमानस बालकांड के दुआ 71 से लेकर के 75 तक का श्रवण करेंगे। मां भवानी के बारे में नारद मुनि ने जो कहा उसको सुनकर पार्वती जी की माता मैना बड़ी चिंतित थी। वो समय पाकर अपने पतिदेव हिमवान के पास बैठकर और विचार विमर्श करने लगी और दुखी होने लगी। इसको सुनकर पर्वतराज ने अपनी पत्नी को मैना को धैर्य बंधाया और कहा कि जो नारद जी की जो वचन है, जो उनकी वाणी है, वो सत्य होगी, वो असत्य नहीं हो सकती। अब सिर्फ आपको पार्वती जी से जाकर और उनको तपस्या करने के लिए कहो, जिससे कि उनको शिवजी शंकर भगवान पति के रूप में मिले। जैसे ही पार्वती जी की मां मैना उनके पास पहुंची, उन्होंने पहले ही एक स्वप्न की बात बताकर मां का हृदय गदगद कर दिया, खुश कर दिया। इसमें उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा स्वप्न हुआ है कि किसी ब्राह्मण ने मुझे बोला है कि आप जाकर के और वन में तपस्या करें और आपको पति के रूप में भगवान शिवजी मिलेंगे। ये सब आज आप इस रामायण के भाग में श्रवण करेंगे। आप आनंद से श्रवण करें और रामायण का आनंद लें। नमो राघवाय। श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा 71 से 75 तक का पाठ भावार्थ सहित। कहियत ब्रह्म भवन मुनि गएऊ, आगिल चरित सुनऊ जस भयऊ। पति एकांत पाए कह मैना, नातन में समुझे मुनि बैना। श्री राम। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोकों को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहे कुवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। राम। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, अन्यथा नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करने दूंगी और करना नहीं चाहती। क्योंकि हे स्वामी, पार्वती जी मुझको प्राणों से प्यारी है। जो न मिलई बरु गिर जाई जोगू, गिर जड़ से जकहीं सब लोगू। सो विचारी पति कहे विवाहू, जैन बओरे होई उड़दाहू। राम। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी कि मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात का विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में कोई संताप न रहे, किसी तरह का पश्चाताप न रहे। अस कही परिचर ननिधर सीसा, बोले सहित तनेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे सति माही, नर
नारद बचनु अन्यथा नहीं। श्री राम। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों को मस्तक रखकर गिर पड़ी, रो पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरऊ सब तुमिरऊ श्री भगवान, पार्वती निरमय उज्जमे, पार्वती निरमय उज्जयी हो, सोई करियहि कल्याण जियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही इसका कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो वस जाय का बनु देहू, करें तु तपुजे मिलई मये तू, आन उपाय न मिटई कले तू। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, स्नेह है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे कि शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन स्वर्ग से तू, सुंदर सब गुण निधि व्रत के तू, अश विचारि तुम तजहु असंका, सबई भांति शंकर अकलंका। राम। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरति मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही, उमंग बिलो की नैन बारी बारी, और सहित स्नेह गोद बैठारी। श्याम। पति के वचन सुन मन में प्रसन्नता हुई, मन में संतोष हुआ। मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास पहुंची, पार्वती जी के पास गई और पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भराए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लिटुर लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई, और जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, और मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय को लगाने लगी, उनको प्रेम करने लगी। प्रेम से मैना को गला भराया और कुछ कहा नहीं जा रहा है, वचन नहीं निकल रहे हैं। जग जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनाऊ मात में भीख रस थबन, सपन सुनाबऊ तो सुंदर गौरी सु विप्रवर उपदेतऊ मोई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतान की जय। श्याम। मां सुन, मैं तुम्हें सुनाती हूं। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, करई जाई तपु शैल कुमारी, और नारद कहा सुसत्य विचारी, मातु पितई मुनि यह मत भावा, और तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। चरम। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, तपस्या कर,
फिर यह बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संगारा और तप बल सेदु धरई मई धारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, संसार की रचना करते हैं। और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप के जगत का संहार करते हैं। और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी को भार धारण किए हुए, पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिए हुए हैं। तप आधारू सब सृष्टि भवानी करही जाई तपुवत जिय जानी। और सुनत बचन विसमित में तारी और सपन सुना बहु गिरही हकारी। राम हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर, तपस्या कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिताई बहु विधि समुझाई और चली उमा तपही तहन साई। प्रिय परिवार पिता माता भई विकल मुख आवन वाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता पिता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात तक नहीं निकल रही। वेद सिरा मुनि आई तब समय का समुझा। पार्वती महिमा सुनत रये प्रबोधि पाई सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तब वेदश्रा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया, सबका मन शांत हो गया। उड़धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तपु अति सुकुमार न तनु तपु जोगु। और पति पद सुमेरि तजेउ सब लोगु। पति पद सुमेरि तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी की अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने तप सब भोगों को तज दिया, सब भोगों को छोड़ दिया। नित नव चरण उपजी अनुरागा। बिसरी देहत पै मनु लागा। संबत से समूल फल खाई और सब खाई सब बरस गमाई। राम स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, स्नेह पैदा होने लगा। और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध पिसर गई, सारी याद भूल गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए और फिर भी कई वर्षों तक साग खाकर बिताई। कछु दिन भोजन बारी बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती माई परई सुखाई और 3 सैत संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया।
पुनि पुनि पही हरे चुकाने उपरना, उमई नाम तब बयऊ अपरना। देखी उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा में गगन गवीरा। फिर सूखे पर्ण यानी कि सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ, नाम अपर्णा पड़ा। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भई मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमार, परिहरु दुस कलेश सब अब मिले आई त्रिपुरारी सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण कृष्ण चंद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हे पर्वत राजकुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असभ्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी ही मिलेंगे। अस तप का उनकी नवानी, ओ भई अनेक दीन मुनि ज्ञानी, अब उरधरऊ ब्रह्म वरवानी, सत्य सदा संतत स्तुति जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया जो आपने किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आमे पिता बुलावन जवही, हट परियर गर जाए उतवही। मिलाई तुम्हें जब सप्तरी सीता, जाने तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सत्तप श्री मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, और सुनो शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं, खुश हो गईं, और हर्ष के मारे, खुशी के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, हे मुनि, मैंने पार्वती जी की सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जत सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं होती थी वहां सुनने लगे। चिदानंद चुक राम शिव विगत मोह मदिका, विचरहि महि धरि हृदय धरि, विचरहि महि धरि हृदय हरि। सकल लोक अभिराम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण कृष्ण चंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी, संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हो गए, पृथ्वी पर विचरने लगे। आदौ राम
तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निद्रणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात राम कर्ण कुंभकर्णनम एते रामायणम चिराम। नमो राघवाय। आपने श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा 71 से 75 तक का श्रवण किया और कितनी सुंदर कथा मां भवानी की आपने सुनी। आपसे अनुरोध है कि आप खुद श्रवण करें और अपने पड़ोसियों को, अपने परिवारजनों को और अपने साथियों को श्रवण करवाएं और अपने इलाके, अपने गांव, अपने घर का माहौल भक्तिमय बनाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। नमो राघवाय।